हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो आप लोगों को पता है कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। 30+ वाली सीरीज चल रही है, किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए। तो उसी के साथ आज हम फिर से उपस्थित हैं, ठीक है, एक नई टेस्ट सीरीज के साथ में। तो जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं जल्दी से, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दें, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है काज, अखर, कान या फिर वायु। तो यहाँ पर जो तद्भव नहीं है, ठीक है, तद्भव नहीं है वो बात बतानी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु क्या है? ये तत्सम है, तद्भव नहीं है, ठीक है। क्योंकि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शब्द लोक व्यवहार के विस्तृत उच्चारण के कारण ही अपने मूल स्वरूप को क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं और तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इसमें क्या है? ये तद्भव शब्द नहीं है, क्या? वायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? है ना, यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है, ये पूछ रहा है। जलद है, नाक है, कान है या फिर पर है? तो मैं बता दूं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है और बहुविकल्पी क्वेश्चन उसमें 40 से 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी ही रहते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है? जलद, नाक, कान और पर। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वही होता है क्या? यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या यौगिक नहीं है, रूढ़ नहीं है, तो जलद, जलद के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये रूढ़ नहीं है, ठीक है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते भी हैं ना, और एक से अधिक इनके अर्थ भी निकलते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं? अपने आप में दोनों क्या रहते हैं? सार्थक होते हैं, ठीक है। लेकिन रूढ़ शब्द जो हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये जलद रूढ़ नहीं है। बाकी देखो नाक, पर और कान, ये सारे ये तीनों रूढ़ हैं, ये तीनों रूढ़ हैं लेकिन जलद रूढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। अरबी, फारसी, लैटिन या फिर यूनानी। तो कौन सी भाषा नहीं आती है ये पूछ रहा है। तो जो नहीं आती है वो है कौन सी? वो है अरबी। अरबी जो भाषा है ये भरोपी परिवार के अंतर्गत आती है, ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? किस भाषा का मूल शब्द है? यहाँ पुर्तगीज नहीं होगा, पुर्तगाली होगा, ठीक है, पुर्तगाली होगा, पुर्तगीज नहीं होगा, पुर्तगाली, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी। किस भाषा का ये शब्द है? तारीख, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस भाषा का शब्द है तारीख। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का ये शब्द है पुर्तगाली तारीख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10 है, 9 है, 8 है या फिर 7 है? तो ये जो जून 2020 में पेपर आया था, ठीक है, जून 2020 का जो यूजीसी नेट में जो पेपर हुआ है उसी के एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसी के एमसीक्यू हैं। तो यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या पूछ रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 9, ठीक है, और 9 ही अधिकतर विद्वानों ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि नगर बहिरे डोंबी तोहिर गुड़िया छाई, और छाई जाई सो ब्रह्म नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरप्पा की, कड़प्पा की या फिर लुइपा की या फिर डोंबिपा की, ठीक है। तो मैंने बताया था अपने कंटेंट वाली क्लास पढ़ाते थे उस समय कि जो भी पंक्तियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में अटकने वाली रहती हैं वो अधिकतर कड़प्पा की पंक्तियां होती हैं। किसकी? कड़प्पा की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से
द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है, हेमचंद है, जैनाचार्य, मेरतुंग है या फिर विद्याधर है? तो इनके अनुसार जो है वो है कौन? वो है हेमचंद। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी, क्या पूछ रहा है? मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? अब्राहिम जॉर्ज गियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गणपतचंद्र गुप्त ने सुझाया है? तो ये किसने कहा है? ये अब्राहिम जॉर्ज गियर्सन ने सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अनिवंती, विचारात्मकता, संवादात्मकता या फिर आत्मव्यंजकता। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी संवादकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिशंकु के नाटककार हैं। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस हैं, ब्रजमोहन शाह हैं, मणि मधुकर हैं या फिर रमेश बच्ची हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रजमोहन शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर कुबेरनाथ राय। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती के, रहस्य कथा के, न्यूटन ब्रह्मचारी के, परीक्षा गुरु के। तो ये किसके हैं? तो ये हैं परीक्षा गुरु के। ठीक है, किसके हैं? ये परीक्षा गुरु के हैं, चुन्नीलाल और लाला ब्रजकिशोर। नेक्स्ट देखेंगे। और जो लोग हमारे कंटेंट वाली क्लास देखे होंगे, ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास में शॉर्ट वीडियो में भी डाली हूँ और लॉन्ग वीडियो में भी डाली हूँ, उसके सारे पात्र मिल जाएंगे और उसके अंदर क्या क्या हुआ है पृष्ठभूमि भी मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ में या फिर लाल पसीना में या फिर 7 नदियां एक समंदर में या फिर वे दिन। किसमें किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये किया गया है किसमें? ये किया गया है 7 नदियां एक समंदर में। 7 नदियां एक समंदर में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता हरण तात जन कहेऊ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन जाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि उक्त उद्धरण जो है कौन सी ध्वनि में है? अर्थांतर क्रमिक संक्रमिक वाच्य ध्वनि में है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में है या फिर वस्तु ध्वनि में है, फिर अलंकार ध्वनि में है। ये किस ध्वनि में है, मतलब कि किस आवाज में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर श्याम सुंदर दास का है? तो ये कथन जो है वो है किसका? ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। कथन जो सही नहीं है उसे बताना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में सर्वाधिक भिन्न है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम से अलग अलग हैं, है ना। कवि और चित्रकार के माध्यम क्या है? अलग अलग हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर प्लेटो ने अनुकरण को भी सभी कलाओं की एकता का समान आधार माना है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या नहीं सही है, ठीक है, तो मिल गया ना आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, यही बात इनकी सही नहीं है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर सही बताना है।
वुडवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेसिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वुडवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों मैत्रेय का एक महत्वपूर्ण क्या है हिस्सा है, महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? मतलब कि कौन सी ऐसी बात थी जिसके बीच में इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में? तो क्या अहिंसा थी, या फिर अलग मतदाता सूची में, या फिर करुणा में, या फिर लोकतंत्र में? किस चीज में? तो इनके जो अलग मतदाता सूची इन्होंने बनाया था उसमें इनका मतभेद हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किससे? गांधी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन नहीं वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए विकेंद्रितता, केंद्रवाद, विखंडन, या फिर स्थानीयता ना, ये पाश्चात्य शास्त्र के क्वेश्चन है, पाश्चात्य शास्त्र। ठीक है, तो ये किसका नहीं है? तो ये केंद्रवाद का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? अब ये साहित्य से आ गया है क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, या फिर किशोरीदास वाजपेयी? तो किससे हुआ था? तो ये हुआ था किससे? ये हुआ था बालमुकुंद गुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायकत्व और इतिहास चक्र, या फिर वर्गहीन समाज, या फिर परिवर्तन की अनिवार्यता? तो क्या है इसमें प्रतिकूल? तो प्रतिकूल जो है वो है क्या? वो है इतिहास चक्र। इतिहास चक्र जो है वो इसमें प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर को, हिरण और मुर्गाबी को, या फिर भेड़ और बकरी को, या फिर गधे और ऊंट को? किसको पाली है ये गौंड जनजाति सतपुड़ा के जंगल में? तो ये पाली है किसको? ये पाली है मुर्गे और तीतर को पाली है। अगर हमारी कंटेंट की क्लास देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा गया। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर मलयाज का? तो ये किसका है? तो ये कथन है किसका? ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी सोवे सेज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, बहुत बार बार ये पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक नेट में ही नहीं, ये हर एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिए, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? ये पूछा जा रहा है किस संदर्भ में कहा गया है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या फिर इन्होंने किस पे कहा है? अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो इन्होंने कहा है किस पे? एक सेकेंड। तो इन्होंने ये जो पंक्तियां कही है किसने? अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, और इन्होंने कहा है कि गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सुदेश। इन्होंने किस पे कहा है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी तो ये अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी, और ये इनके क्या थे? गुरु थे। कौन? अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया,
उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही कौन सा नहीं है पंक्तियों के आधार पर ये बताना है। तो यहाँ पर क्या स्वयं से असुष्टित या फिर आत्मलोचना या फिर असमंजस की स्थिति या फिर आत्ममंथन। ठीक है, क्या इसमें सही नहीं है ये बताना है। जो सही नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असमंजस की स्थिति इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और साधक श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। मतलब कि कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, 15 सर्गों का ये महाकाव्य है। ये किसका कथन है ये पूछ रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध का, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर जयशंकर प्रसाद का है। तो ये किसका कथन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साधो देखो जग बरौना, साची कहो जो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतु हैं, मर कोई नहीं जाना। है ना, ये उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है ये पूछ रहा है। इन पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। साधो देखो जग बरौना, साची कहो तो मतलब साची मतलब कि सही कहो तो, मारन धावे सही कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, झूठ जग पतियाना और झूठ बोलते हैं तो जग में वो क्या होता है बुराई होती है। और हिंदू कहे तो अगर हिंदू कह रहे हैं तो राम हमारा और मुसलमान कह रहे हैं तो रहमाना। इसके अलावा आपस में दो क्या हो रहे हैं लड़ रहे हैं और कोई मर नहीं रहा है। ये हुआ इसका अर्थ। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कबीर के द्वारा कौन सा संदेश नहीं है ये पूछ रहा है। कबीर ने कौन सा संदेश नहीं दिया है, संदेश को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है कि धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। इसमें कौन सा कबीर का नहीं है संदेश ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करम बीबी और सफर, कह रहा है कि करम बीबी और सफर राज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। जिंदगी नामा के, सूरजमुखी अंधेरे के, डार के, बिछुड़ी यारों के यार। किसके ये पात्र हैं करम बीबी और सफर राज। ठीक है, तो ये दोनों पात्र हैं किसके, जिंदगी नामा के हैं। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है जरा कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू या फिर वीरपाल सिंह जानवी या फिर नंददास शिवचरण वैद्य। कौन नहीं है ये पूछा है। तो जो नहीं है वो वीरपाल सिंह जानवी नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। शिवपालगंज की कहानी किसमें वर्णित है। राग दरबारी में, आधा गांव में, जल टूटता हुआ या फिर गली आगे मुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि ये आधा गांव में है। ये राही मासूम रजा का है, राही मासूम रजा का उपन्यास है। ठीक है, राही मासूम रजा का है। ठीक है, किसका है तो राही मासूम रजा का है ये। ठीक है, राही मासूम रजा का ये उपन्यास है आधा गांव। और इसमें शिवपालगंज की कथा पर ये लिखा गया है। मान लीजिए कि उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। मेला आंचल जो है उसमें मेरीगंज की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई 10,000 15,000 का कोर्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पर जुड़ने से कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।